Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और ये सेकंड लेक्चर है। यदि प्रीवियस लेक्चर में यदि बात किया जाए तो हम लोगों ने कुछ बातों को देख लिया था, जैसे कि हम बात करते हैं डिसोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, सेक्शन 39 क्या बतलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड। उसके बाद फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, कितने प्रकार का फर्म जो है कितने प्रकार से फर्म को बंद किया जा सकता है। यदि इसमें से बात किया जाए तो कुछ था हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर, है ना। म्यूचुअल एग्रीमेंट कौन से सेक्शंस के अंदर आते हैं? सेक्शन 40। उसके बाद फिर था कंपलसरी डिसोल्यूशन, ये कौन से सेक्शंस के अंदर आते हैं? 41। 42 के अंदर क्या आता है? सेक्शन 42 कंटीजेंसी, मतलब कि अचानक में कुछ भी यदि किसी का भी जो है इवेंट हुआ, किसी का मृत्यु वगैरह हो गया। ठीक है, सेक्शन 43 में क्या होते हैं? डिसोल्यूशन बाय नोटिस, एक नोटिस देकर के हम डिसोल्यूशन कर सकते हैं। 44 में क्या होते हैं? कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन, है ना। अब सेक्शन 44 40 से लेकर 44 तक हमने ये पढ़ा था कि फर्म का जो है डिसोल्यूशन हो सकते हैं, ये टाइप्स थे। उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 48 के बारे में। तो सेक्शन 48 हमारा यह बतलाता था कि यदि फर्म में कोई पार्टनर का यदि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहे हैं, मतलब कि पार्टनरशिप वाले फर्म को हम बंद कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होंगे। अकाउंटिंग जो होते हैं ट्रीटमेंट्स, ये हमारा सेक्शन 48 में बताए गए थे। सेटलमेंट, तो सेटलमेंट की बात किया जाए तो सबसे पहले कहाँ से पेमेंट किया जाता है? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट के बाद फिर किस में से पेमेंट किया जाता है? कैपिटल में से। कैपिटल के बाद फिर किस में से पेमेंट किया जाता है? पर्सनली पेमेंट किया जाता है। तो ये 3 बातें थे, सबको याद है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की बात किया जाए तो इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स कितने बनाए जाएंगे? 2। पहला जर्नल एंट्री और दूसरा एक अकाउंट खोल के। अकाउंट किस किस चीज़ का खुलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट खुलेंगे, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट खुलेंगे इफ़ नेसेसरी, उसके बाद फिर जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इफ़ नेसेसरी, लास्ट में फिर कैश अकाउंट। इतने सारे अकाउंट खुलेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जर्नल एंट्री देखा था। तो जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ का एंट्री देखा था? तो फर्म को जो है जर्नल एंट्री के अंदर देखा था कि एसेट्स को ट्रांसफर करने के जर्नल एंट्री देखा था, लायबिलिटी को भी जो है रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद एसेट्स को रियलाइज यानी कि डिस्पोज यानी कि बेचने के लिए एंट्री हमने देखा था। लायबिलिटी को पे करने के लिए जर्नल एंट्री हम लोगों ने चेक किया था। उसके बाद फिर जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए जर्नल एंट्री हमने देखा था। प्रॉफिट हो या लॉस हो तो इस केस में जो है हम लोगों ने जर्नल एंट्री देखा था, है ना। अब आज हम लोग बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्या होते हैं। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले ये जान लो रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कि वसूली खाता। रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में कौन सा खाता बोलते हैं? वसूली खाता। वसूली मतलब समझ में आ रहा है? किसी से पैसा मांगना, वसूल लेना। मैंने जिससे भी जितना रुपये भी मैंने किसी को दिया है या जो भी मैंने कुछ दिया है वो सब मांग लेना, उसे हम बोलते हैं वसूली, अंग्रेजी में रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन कब खोले जाएंगे? जब फर्म बंद हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना कुछ बातों को हमने शुरू से बोलते आए हैं। जब जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज होता है, जब पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होता है, तब हमें रिकंस्टिट्यूशंस करने की आवश्यकता होता है। याद है मैंने बताया था, जब पार्टनरों के बीच का रिलेशन चेंज होते हैं तब हमें रिकंस्टिट्यूशंस करने की आवश्यकता होता है। और जब हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट हो रहे हैं, परमानेंट बिजनेस ही बंद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में डिसोल्यूशन की केस में हम लोग रिकंस्टिट्यूशंस की जगह पे रिवैल्यूएशन अकाउंट न बना करके हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट
पहले ये समझो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाए जाते थे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता था। लेकिन जब फर्म बंद होंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाए जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते थे तो हम एसेट्स और लायबिलिटी जो नीचे एडजस्टमेंट में होता था सिर्फ उसी का ट्रीटमेंट करते थे। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम बैलेंस शीट वाले एसेट्स एंड लायबिलिटी का भी ट्रीटमेंट करते हैं। आई बात सभी को समझ में? रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, ये तब बनाए जाएंगे जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि यदि हम बात करते हैं ये होता क्या है, सीधे शब्दों में यदि हम बोले पूछे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो यह एक ऐसा अकाउंट होता है जिसे हम बनाते तब हैं जब फर्म को समाप्त कर रहे होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? रियलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट विच इज ड्रॉन अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि वसूली खाता एक प्रकार का ऐसा खाता होता है जिसे हम विघटन के, फर्म के विघटन के समय बनाते हैं। फर्म जब समाप्त हो रहे होते हैं तब बनाते हैं। इसका एक और नाम है, रियलाइजेशन का एक और नाम है रियलाइजेबल। ठीक है, इसका क्या एक और नाम है? रियलाइजेबल। तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग रियलाइजेबल अकाउंट भी बोलते हैं। याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूजन वाला आ जाता है। सवाल में ऐसे आते हैं कि रियलाइजेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो पहले हमें यह जानना है कि रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होते हैं, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, उससे जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या डील करता है? तो कोई पर्सन, ट्रस्ट, कंपनी से रिलेटेड, है ना, पर्सन, कंपनी, ट्रस्ट से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या डील होता है? तो परचेस और सेल होता है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंस होते हैं। अब अपने को ये देखना है रियलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं। तो रियलाइजेशन के अंदर हम लोग इनकम एक्सपेंस को लिखते हैं। रियलाइजेशन के अंदर किस चीज़ को लिखते हैं? इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसीलिए ये इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने वाला कौन सा अकाउंट बनते हैं? तो इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने वाला नॉमिनल अकाउंट होता है। इसी की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लाइन को याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि 1 नंबर का ये सवाल आने वाला है बोर्ड में। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेबल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। हर साल ये वाला पूछे जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। क्यों नॉमिनल अकाउंट होंगे? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है यह जानना। ठीक है, प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं यह जानने के लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को जानने वाला जो अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। आई बात समझ में? इसका उद्देश्य क्या है? हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाएंगे? वाई शुड बी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट? ठीक है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें यह मालूम चल सके कि नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस फ्रॉम एसेट्स, जब एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, लायबिलिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लायबिलिटी का जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब कर देने के बाद अपने को प्रॉफिट हो रहा है या अपने को लॉस हो रहा है, यह सब जानने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? अब देखो, जब रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इसके अंदर या तो नेट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हम इसीलिए तो बना रहे हैं ताकि या तो नेट प्रॉफिट हमें आए या तो हमारे पास नेट लॉस आए। तो इस नेट प्रॉफिट या इस नेट लॉस को हम सारे पार्टनरों में बांट देंगे। जितने भी पार्टनर रहेंगे सारे पार्टनरों के अंदर ये दोनों को क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा।
आई बात सभी को समझ में? जितने भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा वे सारे को पुराने सारे पार्टनरों में बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक बार फिर से सुन लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे हम लोग बनाते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका दूसरा नाम है रियलाइजेबल अकाउंट। यह नॉमिनल अकाउंट होता है। इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है ताकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें मालूम चल सके एसेट्स को बेचने से या लायबिलिटी का आफ्टर मेकिंग पेमेंट। ठीक है, जब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आते हैं तो इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स। कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, पुराना अनुपात में बांटेंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत? यहां से तुम्हारे जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट के बीच में 5 नंबर के सवाल आते हैं। कहीं पर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, यदि नोट्स लिखे हुए हो तो उसके अंदर ये VVI लगा लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और रियलाइजेशन अकाउंट के बीच के अंतर। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ये नॉर्मली रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब बताना रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? 4 कॉलम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब भी बनाने का अपने को ऊपर हेडिंग दे देने का, रियलाइजेशन अकाउंट। ये वाला इसे क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर्स। इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट का कॉलम। फिर से ये वाला कॉलम पार्टिकुलर्स के लिए और ये वाला कॉलम हमारा अमाउंट के लिए। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 4 कॉलम्स हो गए। आई बात समझ में? अब सुनो जरा, हमने याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने बतलाया था कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स होंगे, यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे मैं लेके चल रहा हूँ बैलेंस शीट। ये हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ये वाले साइड को हम लोग कौन सा बोलते हैं? लायबिलिटी साइड बोलते हैं। कौन वाला साइड है? लायबिलिटी। ये कॉलम अमाउंट का, ये कॉलम एसेट्स का, ये कॉलम अमाउंट का। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड देखो, मैं शुरू से बोलते आता हूं बाबू कि कॉमर्स में दुनिया उल्टा है। कॉमर्स की दुनिया उल्टा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग आजमा करके देखते हैं। ठीक है, दुनिया उल्टा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट किधर? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है, एसेट किधर? कौन साइड? लेफ्ट या राइट? राइट के उल्टा, राइट का उल्टा लेफ्ट। ये इधर, तो इसमें बताओ लेफ्ट यहाँ हो गया ना, है ना। इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं डेबिट और तीसरे शब्दों में बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो एसेट्स में आ जाना। तो एसेट्स के अंदर कैश छोड़ दो ना, कैश को छोड़ के कैश या बैंक। ठीक है, कैश बैंक ये दोनों को छोड़ दो। इसके बाद एसेट्स में जितने भी अमाउंट होंगे, जो भी अमाउंट होंगे, चाहे तुम्हारा डेटर हो, स्टॉक्स हो, प्लांट हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, गुडविल हो। याद रखना पहले गुडविल को हम लोग नहीं बांटते थे। रिवैल्यूएशन जब बनाते थे तो गुडविल को पुराने पार्टनरों में बांट दिया जाता था, लेकिन इसके अंदर गुडविल भी हो। अब गुडविल का क्या करना, फर्में बंद हो रहा है तो गुडविल का कोई काम नहीं है अब। ठीक है, तो इस जितने भी कैश और बैंक को छोड़ के जितने भी अमाउंट है, जितने भी आइटम्स है, उस सब को इसका उल्टा इधर जाएगा ना,
सबको इधर वाले को सारे को उठा करके यहाँ पर डाल देना है। जैसे यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे, तुम्हारे स्टॉक्स आ जाएंगे, प्लांट आ जाएंगे, मशीन आ जाएंगे, जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, जितने भी एसेट्स जो तुम्हारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में होंगे, कैश और बैंक को छोड़ के सारे एसेट्स को इधर लिख देने का। ये हमने क्या किया, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफर किया। एसेट्स को हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। दूसरा काम अपने को क्या है, तो दूसरा काम है लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। तो बताओ लायबिलिटी को किधर ट्रांसफर करें, इसको डेबिट में लिखें कि क्रेडिट में लिखें? क्रेडिट में लिखेंगे। दुनिया उल्टा है, ये है लेफ्ट तो लेफ्ट के उल्टा राइट, है ना, लेफ्ट का उल्टा राइट, ये इधर वाले को इधर लिखेंगे। तो इसमें से भी कुछ छोड़ना है तो जी इसके अंदर भी कुछ छोड़ देना है। जितने भी रिजर्व रहेंगे, चाहे जनरल रिजर्व हो, कंटीजेंसी रिजर्व हो, डेप्रिशिएशन रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, जितने भी रिजर्व होंगे वे सारे रिजर्व को छोड़ देने का। दूसरा पार्टनर का कैपिटल छोड़ देने का। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी का कैपिटल भी छोड़ देने का। ये दोनों को छोड़ दो, इसके बाद इसके अंदर जो भी आइटम बचता है, चाहे वो तुम्हारा क्रेडिटर्स हो, बिल पेबल हो, ट्रेड पेबल हो, जितने भी लायबिलिटियाँ होगी, सारे लायबिलिटियों को हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, तो इधर क्या क्या चला जाएगा, बिल पेबल चला जाएगा, बैंक लोन चला जाएगा, उसके बाद फिर क्रेडिटर्स चला जाएगा। ठीक है, जितने भी तुम्हारा ट्रेड पेबल चला जाएंगे, जितने भी लायबिलिटी होंगे वो सबको इधर ट्रांसफर करना। इतना में कोई दिक्कत? अब सुनो, इसको भूल जाओ दो पलों के लिए, इसका अब कोई काम नहीं। अब अपने को इससे काम है, ठीक है, इससे काम है। और इसके नीचे वाले, मतलब कि नीचे कहने का मतलब कि तुम्हारे सवाल के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे वाला, बैलेंस शीट के नीचे क्या होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, है ना। अब एडजस्टमेंट्स हैं, सुनो अब क्या करना है। इसके अंदर तुमने जितने भी एसेट्स को तुमने लिखा है, जितने भी एसेट्स लिखे हो, ये सारे एसेट्स को हम बेचेंगे। सारे एसेट्स को क्या करना है, अपने को बेच देना है। जितने भी लायबिलिटी लिखे हो, सारे लायबिलिटियों को पे करना है। फिर से दुनिया उल्टा, यदि लिखे थे, ट्रांसफ़र किए थे तो डेबिट में, तो बेचेंगे तो क्रेडिट में। ठीक है, ट्रांसफ़र किए थे डेबिट में, बेचेंगे तो क्रेडिट में। ट्रांसफ़र किए थे तो क्रेडिट में, तो पे करेंगे तो डेबिट में। याद रखोगे, यदि हमने ट्रांसफ़र किया था तो डेबिट में, तो पे करेंगे तो क्रेडिट में। यदि हमने ट्रांसफ़र क्रेडिट में किया था तो पे करेंगे तो, ये याद रखना। दुनिया उल्टा है, एक बार यहाँ से यहाँ उल्टा चला, फिर अब की यहाँ से यहाँ उल्टा चलेगा। अब सुनो, एसेट्स को बेचना दो प्रकार से बेच सकते हो, या तो एक कैश में बेचो, या तो कोई पार्टनर को बेचो। कैश में बेचो या कोई पार्टनर को बेचो। मान लो कि स्टॉक को कोई पार्टनर ले लिया, ए और बी पार्टनर था ना, ए और बी, तो ए खरीद लिया, स्टॉक को बोलता है कि भाई साहब हमको दे दो, ए बोलता है हमको दे दो, तो यहाँ पर लिखने का बाय एज कैपिटल, क्या लिख दोगे, ए का कैपिटल। यदि कोई एसेट्स, कोई संपत्ति कोई पार्टनर खरीदेगा, यदि कोई संपत्ति पार्टनर खरीदेंगे, तो यहाँ पर उसका नाम लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि कोई पार्टनर एसेट्स खरीदता है तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। यदि हम कैश में बेच रहे हैं तो अपने को लिखना है बाय कैश। ठीक है, मान लो स्टॉक को हमने बेच दिया, पार्टनर से ले लिया, तो दो बच रहे हैं, प्लांट और मशीन, है ना। और सुनो जरा, एक बात पे ध्यान देना, थोड़ा सा एक रियलिस्टिक व्यू दे रहे हैं। स्टॉक का वैल्यू मान लो कि 5000 था, प्लांट का वैल्यू 2000 था, मशीन का वैल्यू 1000 था। ठीक है, अब सुनो जरा, बोला जा रहा है स्टॉक को जो है ए 5000 में खरीद लिया, चाहे स्टॉक को ए 3000 रुपये में खरीद लिया, ऐसा सवाल आएंगे बहुत।
स्टॉक को ए 3000 मिल लिया, तो स्टॉक के एज कैपिटल हो गया ना। तुम चाहो तो क्लियर करने के लिए बगल में ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक, ऐसे पता चलेगा ये क्या खरीदा था। समझ में आ रहा है? तो ये क्या खरीद रहा है? स्टॉक खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 3000 में खरीद रहा है। हो गया। अब सुनो, कह रहा है कि प्लांट को हमने बेच दिया, रियलाइज कर दिया मार्केट वैल्यू पे, प्लांट को बेच दिए, तो कैश तो हम लिखेंगे, है ना। तो कैश के अंदर हमने प्लांट लिखा, कैश के अंदर प्लांट लिखे। तुम चाहो तो कैश लिखो और यहीं पर ब्रैकेट में करके ऐसे प्लांट लिख देना, ऐसे पता चलेगा ये वाला कैश किसके लिए है? प्लांट के लिए। तो प्लांट को हमने बेच दिया, मान के चलते हैं कि 2000 का दाम था, हम 2000 में बेच दिए, तो 2000 लिखेंगे। 3000 में बेचे, 3000 लिखेंगे। 1000 में बेचेंगे, 1000 लिखेंगे। हमने 2000 में ही बेच दिया, तो 2000 रुपया मैं लिख दिया। बोलो, इतना में कोई दिक्कत? अब नीचे कहीं पर सवाल में मशीन का कोई जिक्र नहीं है, होना चाहिए था ना मशीन का जिक्र, मशीन का कोई जिक्र नहीं है, तो इसको नहीं बेचेंगे। है ही नहीं लिखा हुआ तो नहीं बेचेंगे। बेचना तो सब है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं नहीं बेचेंगे। अब कौन सा बात सही हो गया? इसको बेचेंगे, बेचेंगे। यदि सवाल में कहे तो भी बेचेंगे, नहीं कहे तो भी बेचेंगे, बेचना पड़ेगा। अपने मन से बेचेंगे बाई कैश के नाम से मशीन लगा के। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर लेता तो 1000 रुपया था तो 1000 रुपया हम इसको बेच देंगे। हाँ, जो अमाउंट है वही अमाउंट पे बेच देंगे। ये बड़ी काम का चीज़ है। बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कोई एसेट्स रहेंगे जो बैलेंस शीट में रहेगा दिया हुआ, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट उसका कोई जिक्र नहीं रहेगा, तो ध्यान में रखना कि उस एसेट्स को कैश में बेचना है। अक्सर बच्चे यही में गलती कर बैठते हैं, वे सीधा देखते हैं बैलेंस शीट में 5 गो एसेट के नाम दिले हैं और नीचे 4 गो एसेट के बारे में दिले, तो 4 ही को एंट्री मारते हैं, 5वां छोड़ देते हैं, और जो जहाँ पर तुमने छोड़ा तो बोर्ड भी तुम्हारा हाथ छोड़ देगा। तो सीधा तो जब हाथ बोर्ड का हाथ छूटेगा तो नंबर ही कटेगा। बैलेंस शीट में दो चीज नहीं दिया हुआ और एडजस्टमेंट में दिया हुआ। हाँ, बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जिससे हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं। मतलब कि बैलेंस शीट्स के अंदर एसेट्स नहीं लिखे गए थे और उस एसेट्स को बेच दिया जा रहा है, तो बेचने वाला एंट्री खाली लिखेंगे, ट्रांसफर करने वाला एंट्री नहीं लिखेंगे। ठीक है, बेचने वाला एंट्री लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकता है, तो ट्रांसफर नहीं होंगे, उसे सिर्फ बेचे जाएंगे या पे किए जाएंगे। एसेट्स थे तो बेचे जाएंगे, लायबिलिटी थे तो पेमेंट किए जाएंगे। मतलब बाय कैश लेकर जो नाम है, हाँ, यदि कोई पार्टनर परचेस करेगा तो उसका नाम, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जो भी पार्टनर्स रहेंगे। और यदि सिर्फ कहा जा रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बेच दिया गया तो कैश के नाम से लिख देंगे। इतना में कोई दिक्कत? अब आते हैं, इधर आ गए हैं ये साइड, तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि अभी इधर ही लिखने वाले हैं, है ना। इधर आपको अपने को क्या लिखना है? अब लायबिलिटी को पे करना है, लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा। यदि बिल पे, ठीक वही रूल है, टू कैश हम बिल पेबल को पे करेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। टू कैश बैंक लोन को पे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यदि कोई क्रेडिटर्स को कोई पार्टनर परचेस कर ले या इसमें से कोई भी एक चीज़ को पार्टनर से ले ले, तो मान के चलते हैं क्रेडिटर्स को बी परचेस करता है तो बीज कैपिटल, क्रेडिटर को बी खरीदता है तो बीज कैपिटल। अमाउंट तो सेम ही होगा। यदि अमाउंट अलग दिया, जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा वही अमाउंट, सेम अमाउंट रहेंगे तो सेम अमाउंट लिखेंगे, दूसरा अमाउंट रहेगा तो दूसरा अमाउंट लिखेंगे। जो अमाउंट लिखा हुआ रहेगा वो, यदि अमाउंट नहीं लिखा हुआ है तो सेम अमाउंट लिख देंगे। नीचे एडजस्टमेंट में मान लो कि क्रेडिटर्स के बारे में बोल रहा था कि 2000 में परचेस किया, यहाँ क्रेडिटर 1000 था, तो 2000 में ले रहा है 2000, तो 2000 ही लिखेंगे। हाँ, नीचे एडजस्टमेंट में जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। यदि एडजस्टमेंट में अमाउंट नहीं है तो फुल अमाउंट जो था ओरिजिनल अमाउंट को यहाँ पर लिख देंगे। इतना में कोई दिक्कत? इतना करने के बाद, इतना कर लेने के बाद एक बाबू देखो, ये सब करने में एक खर्च होते हैं,
हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, और फर्म को बंद करते समय हमारे पास खर्च हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलते हैं। कौन सा एक्सपेंस बोलेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। या तो फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलो, या तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोलो, ये 3 नाम हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो ये सबको करने में खर्च होते हैं। ये खर्च को हम लोग हमेशा डेबिट में लिखेंगे कैश के नाम से, ठीक है। और कौन सा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ब्रैकेट में अपने को करके लिख देना है रियलाइजेशन एक्सपेंस, ताकि ऐसे पता चल जाएगा। इतना तो सबसे हो जाएंगे। अब रूल पहले वाला ही आएगा, इधर वाले टोटल सबको जोड़ देंगे, इधर वाले सबको जोड़ देंगे। अब देखेंगे अपने को किधर कम हो रहा है। यदि मैंने टोटल इधर ऐड किया तो 50,000, इधर मैंने ऐड किया तो 45,000, यानी कि इधर कम हो गया 5,000। यदि क्रेडिट में कम हो जाए लॉस, क्रेडिट में कम हो जाएंगे लॉस। यदि डेबिट में कम हो जाए, मतलब कि इधर 50,000 हुआ, इधर 45,000 हुआ, तो 5,000 का इधर का प्रॉफिट। यदि इधर कम हो तो प्रॉफिट कहलाता है, यदि इधर कम है तो क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को सारे पार्टनर में बांट देंगे, जो पहले से पार्टनर्स में बांटने वाला जो रूल होता था वही बांटेंगे, है ना। इधर क्या लिखेंगे, टू, यहीं पर नीचे लिखना है, यहाँ पर टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखोगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इधर कम हुआ था तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, और सारे पार्टनरों में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बोलो, ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब बोलो, यदि रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत है, रियलाइजेशन अकाउंट में किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो अभी। लोन वाला बात है। अब सुनो, लोन 3 प्रकार का होगा, ठीक है। लोन 3 प्रकार का, एक बैंक लोन, एक पार्टनर्स लोन, और तीसरा मिसेस लोन। यदि बैंक लोन है, अभी मैंने यहाँ पर बताया था तो बैंक लोन मैंने मेंशन किया था, है ना। यदि बैंक लोन है तो चुपचाप से रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देने का, और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, उसका पे कर देने का। यदि बैंक लोन है तो उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, पे कर देंगे। ये सबका एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। बैंक लोन यदि हम बात करते हैं तो मैं ही खुद रैंडमली एक एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन को ही निकाल रहा हूँ। इलस्ट्रेशन से देखोगे तो तुम लोग को भी समझ में आएगा। कोई एक इलस्ट्रेशन निकालो जिसमें बैंक लोन दिखेगा, देख के बताओ मुझे। ए बच्चे लोग बातें नहीं। इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 349, पेज नंबर 349 फ्रॉम न्यू एडिशन बुक ऑफ इंग्लिश मीडियम। एक बुक उधर भी पास कर देना थोड़ा सा, एक यहाँ पर भी किताब है, यू कैन टेक हेल्प। इलस्ट्रेशन 9 पेज नंबर 349। निकालिए। बोला जाए, सबके पास हो गया। अब सुनते हैं, इसके अंदर मुझे देख के बताओ कौन सा लोन है, बैंक लोन है या फिर मिस्टर लोन है या तो फिर मिसेस लोन है। बैंक लोन है, ठीक है। बैंक लोन कितने का है, बैंक लोन 5,000 रुपया का। तो हमने क्या बोला, इस बैंक लोन को क्या कर देना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में पहले लिखना है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट नीचे बनाए गए हैं तो क्रेडिट में लिखा गया है 5,000 रुपया है लिखा हुआ। अब क्रेडिट के बाद फिर इस 5,000 रुपये को फिर हमको क्या करना है, पे कर देना है।
पे करना है तो देखो पे करने के लिए डेबिट में लिखा हुआ है, ये साइड में लिखा हुआ होगा कैश के नाम से लिखा हुआ होगा यदि कैश में पेमेंट हुए होंगे तो। यदि कोई पार्टनर्स लिया होगा तो पार्टनर का नाम। इसमें क्या कौन लिया है? वाई हु ऑल्सो एग्री टू डिस्चार्ज द बैंक लोन। तो वाई ने लिया तो वाइज कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा हुआ होगा 5,000 रुपया। मतलब बैंक लोन क्लियर हो गया, इसके आगे बैंक लोन का कहीं जिक्र नहीं होंगे। ठीक है, बैंक लोन क्लियर हो गया सबको। मतलब कि यदि बैंक लोन रहेंगे तो सबसे पहले कहाँ लिखने का? बैंक लोन है तो सबसे पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड, उसके बाद फिर रियलाइजेशन के डेबिट साइड उसको पे कर देंगे। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और इलस्ट्रेशन निकालोगे। पेज नंबर 355, पेज नंबर 355, इलस्ट्रेशन 15, 355 पेज नंबर फ्रॉम न्यू एडिशन बुक। ठीक है, तुम गलत जगह निकाले हुए हो जी, और एक जगह और होगा, पीछे पीछे, ढेर पीछे। पार्ट बी में वो था, पार्ट ए में भी तो है ना। पार्ट बी में 1 से फिर स्टार्ट होता है, उधर पार्ट बी में था। अब सुनते हैं 355। इसमें यदि हम देखते हैं तो सवाल देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 15, वाइज लोन 1250 रुपया मिला। वाई का लोन 1250 रुपया। अब मुझे तुम देख के बताओ, क्या रियलाइजेशन में वाई का लोन है? नहीं है। रियलाइजेशन में वाई का लोन है? नहीं है। मतलब कि यदि कोई पार्टनर लोन ले, सुन लो, यदि कोई पार्टनर लोन ले तो उस अमाउंट को रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे। ठीक है, यदि कोई पार्टनर लोन ले, मतलब कि यदि मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि यदि बैंक लोन है, बैंक लोन है तो ये रियलाइजेशन के अंदर जाते हैं ना। लेकिन यदि कोई पार्टनर का लोन रहे, पार्टनर्स लोन रहे, तो ये लोन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएंगे? लोन अकाउंट में। देखो रियलाइजेशन में है इसका एंट्री किया हुआ नहीं है, इसके लिए एक नीचे देखोगे तो नीचे लोन अकाउंट बनाए गए होंगे। याद है मैंने बोला था इफ़ नेसेसरी लोन अकाउंट इज ओपनड। तो ये नेसेसरी कब होगा? यदि सवाल में कोई पार्टनर का लोन होगा तो उसको हम अलग से बनाएंगे एक लोन अकाउंट। ठीक है, तो लोन अकाउंट में सिंपली आपको दिखाना क्या है, तो लोन अकाउंट में यदि तुम देखोगे तो सीधा एक बार बीडी किया हुआ होगा, फिर एक बार कैश के नाम से कन्वर्ट कर दिया होगा। क्रेडिट में पहले बैलेंस बीडी वही अमाउंट को, और डेबिट में उसी को कैश के नाम से कन्वर्ट किए हुए होगा, वही किए हुए है ना। देख लो, वाइज लोन में 1250 रुपया क्रेडिट में लिखे गए हैं, उसके बाद फिर जो है कैश में कर दिए गए। बस इतना ही काम है। मतलब कि पार्टनर्स लोन का सिर्फ इतना ही काम है, यदि कोई पार्टनर ने लोन लिया है तो लोन अकाउंट ओपन करके उसको पे कर देने का कैश में के रूप में। बोलो इसमें कोई दिक्कत? दो हो गया, बैंक लोन, पार्टनर्स लोन। अब एक आते हैं मिसेस लोन, मैडम जी का लोन। इसके लिए पेज नंबर 361 निकालो, 361, 361 इलस्ट्रेशन नंबर 20 मिला। मिसेस अमित लोन। ध्यान देना, अक्सर एक एस का गलती होता है, और एस का गलती है, एस पर ध्यान दिए तो ठीक, नहीं तो सब चौपट। एस पे ध्यान दिए, एस पे ध्यान दिए तो ठीक, एस सनोज पे ध्यान दिए तो ठीक, नहीं तो सब चौपट। अब दोनों में क्या अंतर है? मिस्टर एंड मिसेस में क्या का अंतर है? एस का अंतर है। यदि हम इस एस पर ध्यान दिए तो ठीक, नहीं तो सब चौपट। मिस्टर पर ध्यान देंगे तो भाई साहब ले जाना पड़ेगा लोन अकाउंट के अंदर। यदि ये एस पे मैडम जी पे ध्यान दिए, ठीक है, मैडम जी पे ध्यान दिए, तो इसके लिए अपने को दूसरे काम करने का, तो लोन अकाउंट नहीं बनेंगे। आते हैं देखते हैं, अमित जी का देखते हैं, मिसेस अमित लोन। मतलब कि
अमित जी की वाइफ मैडम जी ने लोन ले रखा है 40,000 रुपये का, तो ये अमित जी को भेजना पड़ेगा, अमित सर को भेज दो। यदि जितने भी अमित तुम लोग के नज़र में सब पे भेज दो। हाँ, तुम लोग का इंग्लिश टीचर अमित सर भेज दो कि आपकी मैडम जी ने देखिए 40,000 रुपये का लोन लिया है और अपने को हिसाब बनाना पड़ रहा है। अब तो सुनो, यदि मिसेस का लोन है तो इस लोन का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ मिस्टर को ही करना होगा। मिसेस खुद भी करना चाहे फिर भी वे नहीं कर सकती है, क्योंकि बिजनेस के पार्टनरशिप डीड में मिसेस का नाम नहीं है, मिस्टर का नाम है। ठीक है, मतलब कि मिस्टर के नाम पे मिसेस जो करना चाहे कर सकती है। ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर मिसेस जो है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के नाम पे, बिजनेस के बिहाफ पे लोन ले सकती है और बेचारे मिस्टर को भरना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस लोन का, मिसेस लोन का जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होंगे। मिसेस लोन ने यदि लोन ले रखा है, मिसेस ने यदि लोन ले रखा है तो इसका भरपाई अपने को कैसे करना है। तो सबसे पहले बाबू इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। इसको सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। आफ्टर मेकिंग ट्रांसफर इन द रियलाइजेशन अकाउंट, कहाँ, डेबिट की क्रेडिट, ट्रांसफर करना है तो डेबिट की क्रेडिट साइड, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर मिसेस लोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, अब बताना। इसमें सवाल में देखो तो 3 पार्टनर है, अमित, सुमित, विनीत। अब बताओ लोन किसकी मैडम ने ली है, अमित। विनीत जी बोले कि भाभी जी का लोन है, हम भर देते हैं। अमित जी बेचारा खुश हो जाए, मन में लड्डू फूट जाएगा, चलो भाई कम से कम जो 40,000 रुपये का तो मेरे को बच जाएगा, है कि नहीं। लेकिन क्या विनीत और सुमित जो कि अन्य पार्टनर है मजाक तो कर लेते हैं भाभी जी से, लेकिन क्या मजाल है कि उनका पेमेंट भी कर दे ना। मैं क्यों करूं, वाई शुड आई, हु एम आई, मैं कौन। पैसा के मामले में आपका रास्ता अलग, हमारी रास्ता अलग। दोस्ती किस बात की, दोस्ती पैसों से जो है, देखो पैसा एक ऐसा चीज है जो दोस्त से अलग कर सकता है, भाई से अलग कर सकता है, बाप बेटा के बीच में अलग कर देता है, दरार पैदा कर सकता है। तो भाभी जी तो खाली दूर से नमस्ते, ठीक है, ऐसी स्थिति में। तो अब इसका न चाहते हुए भी पेमेंट किसको करना पड़ेगा, मिस्टर को करना पड़ेगा। मिस्टर अमित जो है यहाँ पर पे करेंगे। तो डेबिट साइड में आना, देखना जरा, डेबिट साइड में लिखा हुआ होगा मिसेस लोन, ब्रैकेट में करके लिखा हुआ होगा अमित, है अमित कैपिटल के नाम से। अब बताओ क्या इसको कैश के नाम से पे किया जा सकता था, कैश के नाम पे किया जाएगा तो मतलब कि अमित, विनीत, सुमित तीनों ने मिलकर पेमेंट किया, है ना। लेकिन यहाँ पे मिसेस का लोन तीनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ही पे करेंगे। डेबिट में देख लो अमित कैपिटल लिखा हुआ होगा, है लिखा हुआ अमित कैपिटल, मतलब कि इस लोन का, मिसेस का लोन 40,000 को कौन पे करने वाले हैं, अमित पे करेंगे। अब बोलो लोन से रिलेटेड कोई दिक्कत। लोन 3 प्रकार का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगे, एक बैंक लोन, पार्टनर्स लोन, एक मिसेस लोन। तो यदि बात किया जाए तो बैंक लोन और मिसेस लोन का दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर बैंक लोन में अपने को क्या किया, तो बैंक लोन में हमने रियलाइजेशन के अंदर पहले क्रेडिट में ट्रांसफर किया, यहाँ भी हमने किया, वेरी गुड। लेकिन जब पे करने की बारी आया तो बैंक लोन को हमने कैश के नाम से पे किया, या तो फिर कोई एनी वन ऑफ द पार्टनर्स कैन पे, है ना। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बेचारा का मिस्टर ही पे करेंगे। बेचारा यहाँ सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ही इनका पे करने वाले हैं। आई बात सभी को समझ में। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत, लोन में कोई दिक्कत। अब लोन अकाउंट बन जाएंगे। आफ्टर दैट अब हमें बनाने हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अपने को क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट मैंने बोला है कि मैं फिर से बताऊंगा, वैसे लोग जिसको जो है कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम होते हैं,
कैपिटल अकाउंट में इसके बाद फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सुनो, मान लो तीन पार्टनर हैं, एक सवाल है जिसमें 3 पार्टनर होंगे। पहले जब हम फॉर्मेट के साथ हम बताना शुरू कर रहे हैं, हेडिंग में लिखने का आपने को पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये वाला कॉलम पार्टिकुलर्स, ये वाला कॉलम कैश ही है, लेकिन किसके लिए? ए कैश, बी कैश, सी। 3 पार्टनर मैं लेके चल रहा हूँ, ए बी सी। 2 पार्टनर रहेंगे तो सिर्फ 2, ये वाला कॉलम नहीं बनेंगे। फिर से यहाँ पर आते हैं पार्टिकुलर्स, ये कॉलम अमाउंट का ए के लिए, ये वाला कॉलम अमाउंट बी के लिए, ये वाला कॉलम अमाउंट का सी के लिए, ठीक है। यदि टोटल बात किया जाए 3 पार्टनर, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि नंबर ऑफ पार्टनर 2, तो नंबर ऑफ कॉलम 6। यदि पार्टनर 5, नंबर ऑफ कॉलम 12, ठीक है। तो ये तुम लोगों को अपने से ध्यान में रखने का। अब सबसे पहला काम लिखना है क्रेडिट साइड। ये वाले साइड को बाबू डेबिट बोलते हैं और ये वाले साइड को क्रेडिट बोलते हैं। इधर अपने को लिखना है बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहला काम क्या करोगे? बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। अब इसके अंदर का ए बी सी का पैसा, अभी जो तुमने 20 निकाल रखे हो, इसी में देखते हैं। इसमें 3 पार्टनर है ना, अमित, सुमित, विनीत। सुमित को हम बी मान लेते हैं, विनीत को हम सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे और ये तीनों का पैसा लिखेंगे। देखो तुम्हारे एसेट में दिया हुआ है 40,000, 50,000, 60,000 रुपया, तो इसको हमने 40,000, 50,000, 60,000 यहाँ लिख देंगे। इतना में कोई दिक्कत? इतना में यदि कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर हो गया इतना में? हाँ नहीं, समझते जाओ। इतना में कोई दिक्कत? चलो एक काम करते हैं, इसी सवाल का इलस्ट्रेशन 20 का कैपिटल अकाउंट ही देख लेते हैं, बना देते हैं। यहाँ पर तुम लोग के पास सामने किताब है, किताब देख के बताना। 40,000, 50,000, 60,000। हमने सवाल को पूर्णतः नहीं अभी पढ़ा है, हम तो सिर्फ बैंक लोन का एग्जाम्पल वहाँ से देने के लिए उठाए थे, रिसीव किए थे। अब आते हैं जरा सवाल पे, देखते हैं। सवाल में आ जाओ। अब अपने को क्या करना है? याद है मैंने बताया था जब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करे थे तो उधर अपने को छोड़ना था क्या क्या? कैपिटल छोड़े थे, रिजर्व छोड़े थे, और एक और चीज़ छोड़ना है जो मैंने भूल गया था, वो है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें देखो मैंने देखा प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, पीएल है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी यहाँ पर काम। यदि तुम्हारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रिजर्व होगा, रिजर्व को भी इधर ही बांटोगे, प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको भी यहीं पर बांटने का, ठीक है। तो इधर बांट देंगे, तो इधर लिख देंगे बाई पीएल। ये याद रखना दुनिया उल्टा है। क्यों? हम किधर लिख रहे हैं? क्रेडिट लिख रहे हैं, तो उधर डेबिट में होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा। देखो जरा, लेफ्ट साइड में होगा पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस लेफ्ट में होगा, तभी हमने राइट में लिखा है। यदि एसेट में होता पीएल तो ये साइड में लिखते हैं, ये याद रखना सब कोई। यदि एसेट्स में रहते हैं तो डेबिट में लिखे जाते हैं, लायबिलिटी में लिखे हुए थे, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा मैंने बोल दिया, इधर से उल्टा हो गया। एसेट्स में रहेंगे तो अपने को कहाँ पर लिखने का है? डेबिट में लिखने का। एसेट्स में रहेंगे तो डेबिट में, और यदि लायबिलिटी में रहेंगे तो क्रेडिट साइड लिखने का, ठीक है। तो लायबिलिटी में पीएल था, कितने रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस है? 10,000 रुपए को। तो इस 10,000 रुपए को पीएल, जितने भी बांटने वाला चीज होते हैं सब ओल्ड रेशियो पे है। तो ओल्ड रेशियो इन लोगों का क्या था? 5:3:2। तो 10,000 को 5,000, 5, 3, 2 पे बांटोगे तो 5,000, 3,000, 2,000, है ना। 5,000, 3,000, 2,000। इतना में किसी को कोई दिक्कत? इतना कर लेने के बाद अब अगला काम हमारा क्या होगा? रियलाइजेशन। अब हमको सवाल के बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं, अब आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। चेक करो रियलाइजेशन। देखो
रियलाइजेशन के पहले हम आते हैं डेबिट वाला साइड में। कहीं पर 3 पार्टनर थे ना, तो तीनों पार्टनर का नाम कहीं लिखा हुआ है? देखो जरा, डेबिट में पहले बताओ हमको। अमित कैपिटल एक जगह है, किधर है? डेबिट में है कि क्रेडिट में? डेबिट। तो डेबिट के उल्टा क्रेडिट होता है, तो अपने को इधर लिखेंगे, ठीक है, इधर लिखेंगे। अब बताओ जरा, किसके अकाउंट से तुम उठा के बता रहे हो हमको? किसका अकाउंट? किसके अकाउंट के अंदर तुमने अमित देखा? किसके अकाउंट के अंदर तुमने अमित नाम देखा? रियलाइजेशन के अंदर देखा, तो यहां पर लिखोगे रियलाइजेशन। आई बात समझ में? रियलाइजेशन अकाउंट के नाम पे तुमने देखा तो रियलाइजेशन। क्या कोई दिक्कत है? तो बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझना है कि ऑनलाइन है तो कैसे पूछे, जो पूछना है सो पूछो। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व रहेंगे तो बताओ बैलेंस शीट की किधर होता है? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में कि एसेट्स में? लायबिलिटी, यानी कि इधर। तो इसका उल्टा इधर, यहाँ पर लिखेंगे, ये साइड लिखेंगे, तीनों पार्टनर में बांट देंगे। हाँ, जनरल रिजर्व के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रियलाइजेशन में कितने रुपए थे उसका? 40,000। किस में? अमित, यानी कि ये वाला ना, इसमें। ये दोनों का भी कोई नाम था डेबिट में? नहीं था, तो ये दोनों को हम ब्लैंक छोड़ दिए। अब बोलो, और भी कोई डेबिट में है नाम रियलाइजेशन के? रियलाइजेशन के डेबिट में कहीं और नाम है? नहीं है। अब एसेट साइड आ जाओ, तो एसेट साइड बताओ मुझे, तीनों पार्टनर्स में से किसी का नाम है? तीनों पार्टनर्स में से किसी का नाम है? एक चीज पे ध्यान देना, अक्सर बच्चों का यहाँ एक छोटा सा गलती कर देते हैं। देखो तो जरा दूसरा नंबर पे, मिसेस अमित सलोन। लोग समझ जाते हैं कि अमित तो है, तो अमित लिख देते हैं, लेकिन वो मिस्टर अमित नहीं है, वो मिसेस अमित है। लोग खाली देख लेंगे अमित है तो अमित को यहाँ पर लिख देंगे वे चुपचाप से, नहीं, वो मिसेस अमित है, मिस्टर नहीं है। आई बात समझ में? जिस प्रकार हमारे भारत में एक पत्नी को जो होते हैं अपने पति का नाम लेकर के नहीं पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार एक पति जो होते हैं अपने पत्नी का अस्तित्व अपने नाम से ही देते हैं, ठीक है। मतलब कि मिसेस का इनका भी कोई नाम है, लेकिन ये अपने नाम से बताएंगे। तो ये मत समझ जाना कि वही है, दो आदमी है, अलग अलग आदमी है, ठीक है। ठीक, एक आदमी एक औरत है, ठीक है, एक आदमी और एक औरत है, लेकिन दोनों अलग अलग है। आई बात समझ में? तो मिसेस अमित सलोन नहीं लिखे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अमित सलोन के बाद फिर बैंक ये सब बोला है, विनीत कैपिटल एक मिला। लेकिन पेमेंट कौन किया? अमित किया ना, मिसेस नहीं ना पे की, तो मिस्टर किया, इसीलिए तो हमने मिस्टर का लिखा है, ठीक है। अब विनीत है, विनीत डेबिट में है बाबू, देख के बताना, डेबिट में है कि क्रेडिट में है? क्रेडिट में है, तो अपने को कहाँ लिखने का? डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? डेबिट में। उल्टा, क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखूंगा। किसके अंदर है नाम? जो विनीत बोल रहे हो किसके अंदर है? रियलाइजेशन के अंदर था। किसके अंदर था? रियलाइजेशन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखने का? रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाएगा। कौन? विनीत ना, ये वाला है ना विनीत के लिए? बी, विनीत सी था, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ विनीत कर देते हैं, नाम ही हटा देते हैं अब, ठीक है। और ये सुमित और ये अमित, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ अमित, सुमित और ये विनीत, ठीक है। तो बोलो विनीत में कितने रुपए? 45,000 रुपए हैं। कोई दिक्कत? और देखो ये तीनों पार्टनर्स का नाम कहीं पर लिखे हुए हैं, है कि नहीं? लॉस में रहे प्रॉफिट में मतलब नहीं है, ये तीनों का नाम है कि नहीं है? है, ये देखना है। लॉस में रहे प्रॉफिट में रहे वो से कोई मतलब नहीं, तीनों का नाम होना चाहिए। है डेबिट में कि क्रेडिट में?
क्रेडिट में है। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा? लॉस हुआ है ना। तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट इधर आते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन ना, रियलाइजेशन क्या प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तीनों का है ना। अमित का बोलो 14,250। सुमित का बोलो 8,550। विनीत का बोलो 5,700। और कुछ है? नहीं है। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब अपने को करना क्या है? ऐड करते हैं, दोनों साइड देखते हैं। अमित में इधर 14,250 और इधर से यदि बात करें तो 40, 45, 40, 80, 5, 85,000, 85,000 है ना। इधर ज़्यादा इधर कम, जिधर भी कम हो जाए कैश के नाम से बैलेंस करने का। किसके नाम से? कैश, टू कैश अकाउंट। ठीक है। अमित में बोलो इधर टोटल जोड़े तो कितना हो गया है? 85 में से इसको घटा दो 14,250, मतलब कि 14,250 में क्या ऐड करे कि 85 हो जाए? 70,750। अब इसके लिए आते हैं, सुमित के लिए 50,000 और 3,000, 53,000 यानी कि 53,000। अब इधर से बात करते हैं तो 8,550 किधर कम है? डेबिट में कम कि क्रेडिट में कम? डेबिट में कम। तो कितने रुपए से कम हो रहे हैं? 44,450 कैश के नाम से गया। इसके बाद फिर मुझे बोलो इसके लिए 60,000, 2,000, 62,000 रुपये, 62,000 और इधर से जोड़ते हैं तो 45,000 और 5,700, मतलब कि 50,700 रुपया है ना। तो इधर ही कम हो गए। कितने रुपए से कम हो गए? 11,300 से कम हो गए। एक लाइन ड्रॉ कर देने का, सिंगल लाइन ड्रॉ कर देने का। टोटल जोड़ देते हैं तो इधर भी 85 हो जाता है, टोटल जोड़ दें तो ये भी 85 हो जाता है। उसके बाद ये टोटल जोड़ दें तो इधर भी 53 हो जाना चाहिए, इधर भी टोटल जोड़े तो 53 हो जाना चाहिए, इधर जोड़े तो टोटल 62 हो जाना चाहिए, इधर भी टोटल जोड़े तो 62,000 हो जाना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। इतना में बोलो कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गए। पार्टनर्स कैपिटल ऐसे ही बनते हैं। मान लो कि करेंट अकाउंट भी रहता तो सर इसमें अगर गुडविल का कैलकुलेशन रहता है तो देखो गुडविल, मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला गुडविल फर्म बंद हो रहे हैं तो गुडविल का यहाँ कोई काम नहीं होंगे। गुडविल को रियलाइजेशन के अंदर पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको पे कर देंगे, बेच देंगे। नहीं कुछ नहीं, इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन मान लो कि यदि गुडविल को कोई पार्टनर ले ले, गुडविल को कोई पार्टनर ले, जैसे एसेट्स को कोई पार्टनर लेता है। जैसे यहाँ पर देखो विनीत ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, तो विनीत ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया था तो अपने को किधर लिखे थे? इधर लिखे थे ना, इधर। तो ठीक उसी तरह से इधर लिखा जाएगा, रियलाइजेशन के नाम से ही जाएगा, क्योंकि उसे हमने क्या किया? पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। देखो ना, यही इन्वेस्टमेंट जैसे है, पहले इन्वेस्टमेंट को 1,50,000 में ट्रांसफर नहीं किया हुआ है ना। इन्वेस्टमेंट को 1,50,000 में ट्रांसफर किया गया है, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट, और यहाँ विनीत 45,000 में उसको ले लिया। तो पहले अपने को गुडविल को भी वैसे ही ट्रांसफर कर देने के हैं, उसके बाद उसको पे कर देना है। ठीक है, ये हो जाएंगे तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट रहे तो क्या होगा? तो ये सब नाम बदल के यहाँ पर क्या लिख देंगे? करेंट लिख देंगे। और जहाँ जहाँ जनरल एंट्री बनाए थे, जहाँ जहाँ हम लोग कैपिटल शब्द खेले थे, वे सभी जगह करेंट शब्द खेलेंगे। करेंट शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि एक देखो कोई सवाल था, मैंने कहीं नज़र घुमाया था जहाँ पे हमको करेंट दिखा था। आ जाओ पेज नंबर 356, 356, 355 में सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15, एक्स का करेंट अकाउंट 750 रुपया, वाई का करेंट अकाउंट 750 रुपया और जेड का एसेट साइड दिया गया है 1,500 रुपया। करेंट बैलेंस भी है, कैपिटल बैलेंस भी है जी, दोनों बनाना पड़ेगा। तो अब सुनो, जहाँ करेंट है तो हम सबसे पहले क्या बनाते थे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो जहाँ जहाँ कैपिटल हम लोग लिखते थे वहाँ वहाँ करेंट लिखे हैं।
देख लो, डेबिट में देख लेते हैं तो एक्स करेंट अकाउंट लिखा हुआ है लिखा हुआ। क्रेडिट साइड की बात करते हैं, वाइज करेंट है, जेड्स करेंट है कि नहीं है। यानी कि जहाँ जहाँ कैपिटल लिखा जाता है वहाँ वहाँ करेंट लिखते हैं। कहाँ बता रहे हैं? यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, पहले वहाँ क्या लिखते, कैपिटल लिखते थे, अब क्या लिख रहे हैं, करेंट लिख रहे हैं। ठीक है, अब अपने को करेंट अकाउंट बनाना है, तो करेंट अकाउंट में वैसे ही जिसका अमाउंट इधर दिया हुआ होगा उसका अमाउंट NABD लिखेंगे, जिसका इधर BD होगा उसका अमाउंट इधर BD लिखेंगे। जैसे देखो X और Y का बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा हुआ था 750 तो इसको हमने इधर लिखा, क्रेडिट साइड लिखा बाई बैलेंस BD के नाम से। करेंट अकाउंट में चेक करो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सबसे पहले है बाई बैलेंस BD 750 रुपया। करेंट है, डेबिट में है तो लेफ्ट साइड है, तो यानी कि राइट साइड, तो इधर राइट साइड बैलेंस BD के नाम से 750 है। और जेड का यदि हम देखते हैं तो जेड का देखिए बताओ किधर है, जेड्स करेंट अकाउंट देखो कि इधर है लिखा हुआ, एसेट्स है, तो जेड्स करेंट अकाउंट देखो एसेट साइड है, तो एसेट यानी कि क्रेडिट साइड राइट साइड, तो राइट के उल्टा इधर, तो इधर लिखा हुआ होगा टू बैलेंस BD। हाँ, जेड के अंदर पैसा लिख दिया गया। अब नॉर्मली फिर वही वाला बात है, जहाँ जहाँ वहाँ रियलाइजेशन में था नाम करेंट लिखा हुआ था तो आज छापते चल गया है। जैसे कि देख लो तुम्हारा जो है बैलेंस ये रियलाइजेशन अकाउंट में वाइज करेंट अकाउंट लिखा हुआ था 12,500 रुपया, यहाँ डेबिट में लिखा हुआ होगा वाई में 12,500 रुपया है रियलाइजेशन के नाम से। फिर उसके बाद जेड के अंदर दिया हुआ होगा 7,500 रुपया, यहाँ जेड के अंदर 7,500 दिया हुआ है रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन के अंदर में ही। अब उसके बाद फिर इधर आते हैं तो एक्स का करेंट क्रेडिटर्स था 6,500 रुपया, इसमें क्रेडिट साइड लिखा हुआ होगा 6,500 रुपया है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हुए थे वैसे इसको भी लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, बोलो इतना में कोई दिक्कत? बना करके अपना देखोगे, बनाओगे तब क्लियरली पता चलेगा इसके आधार पर। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट बनाया गया, कैपिटल अकाउंट नॉर्मली बन जाते हैं ऐसे ही। अब कैपिटल अकाउंट के बाद अपना काम क्या है, कैश अकाउंट बनाना। कैश अकाउंट इज द लास्ट स्टेप, ठीक है, कैश अकाउंट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर हेडिंग में लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। ये वाला कॉलम हो जाएंगे पर्टिकुलर्स के लिए, ये वाले कॉलम्स अमाउंट के लिए, फिर से ये वाला कॉलम्स पर्टिकुलर्स के लिए और ये वाले कॉलम्स अमाउंट के लिए, कैश का फॉर्मेट, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखना सबसे पहले टू बैलेंस BD। बैलेंस शीट में जो कैश का अमाउंट होगा वो हम लोग किसका चल रहे थे, पेज नंबर 361 चल रहे थे ना, इलस्ट्रेशन 20 का बना रहे थे ये, तो इलस्ट्रेशन 20 पे आते हैं। अमित सुमित विनीत देखो, कैश एट बैंक दिया हुआ है, कितना रुपया दिया हुआ है, 15,000 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15,000 रुपया है लिखा हुआ 15,000 रुपया। अब आते हैं सवाल छोड़ दो, अब आते हैं सवाल के बाद पहले हमने क्या बनाया, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में कहीं पर कैश या बैंक दोनों एक ही है ना, तो कैश या बैंक शब्द है रियलाइजेशन में, कहीं पर खोजो तो। डेबिट साइड पहले देख के मुझे बताओ, डेबिट साइड हाँ बैंक है, तो डेबिट में है, तो डेबिट के उल्टा क्या होता है, क्रेडिट होगा, तो इधर लिखेंगे अपने को बाय रियलाइजेशन। अच्छा क्या था, एक्सपेंस वाला था ना, एक्सपेंस ब्रैकेट में ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए, ठीक है। कितना रुपया था, 1,500 रुपया। अब फिर और मुझे देख के बताओ, डेबिट में और है कैश रियलाइजेशन में नहीं है। अब आते हैं क्रेडिट साइड, आते हैं उसका क्रेडिट साइड देख के बताओ, कैश या बैंक लिखा हुआ है, बैंक लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, तो बताओ किधर लिखे, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट में लिखेंगे टू क्या लिखें, रियलाइजेशन के नाम से लिख दूं, रियलाइजेशन। इसके अंदर तुम चाहो तो सब एसेट्स का नाम लिख दो, जैसे कि देखो तुम्हारे उसमें क्या क्या दिए हुए था, मशीन करके लिखे हुए था, है ना, मशीन का कितना रुपया था, 70,000। फिर बोलो मशीन के बाद
स्टॉक का कितना 11,000। फिर बोलो डेटर्स का कितना 32,000। फिर बोलो बस इतना ही, 3 ही आइटम था। टोटल जोड़ने पर 1,13,000। ठीक है, तुम ऐसे लिखो, यदि जगह है स्पेस बन गया था तो ऐसे करके क्लियर मेंशन कर दो, नहीं तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर एसेट्स लिख दो और डायरेक्ट पैसा यहीं पर लिख दो, तुम अपने इच्छा अनुसार देख लेना। उसके बाद फिर और देखिए, मुझे बताओ रियलाइजेशन में और कहीं पर कैश लिखा हुआ है? रियलाइजेशन में और कहीं कैश या बैंक लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद फिर तुमने क्या बनाया? पार्टनर्स कैपिटल। अब देख के बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में कैश कहीं पर लिखे हो, कैश या बैंक? कहाँ लिखे हो? डेबिट में लिखे हो। देखो डेबिट में है ना कैश, तो डेबिट के उल्टा क्रेडिट। ठीक है, इधर बाई हम चलेंगे अमित कैपिटल, अमित के लिए था, है ना? अमित कैपिटल अमित के लिए कितना था? 70,750 रुपया। बाई चलेंगे सुमित के लिए था, सुमित कैपिटल, सुमित के लिए कितना रुपया था? 44,450 रुपया था। फिर लिखेंगे बाई विनीत, लिखेंगे विनीत कैपिटल, लिखेंगे विनीत कैपिटल में कितना रुपया था? 11,300 रुपया था। और तो अब कहीं होने से रहा, अब नहीं है ना कहीं। अब आते हैं, दोनों साइड सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया। 15,000 और 1,13,000 टोटल जोड़ो तो कितना होते हैं? 1,28,000 होते हैं। चेक करके बताना है, जोड़ के, ऐसे नहीं। 1,28,000 इधर से भी जोड़ोगे तो उतना ही होना चाहिए। यदि कैश में दोनों अमाउंट इक्वल हो गया मतलब कि सब सही है। नहीं है जबरदस्ती नहीं, कहीं ना कहीं गलती है। ना इक्वल हो तो मतलब कहीं ना कहीं गलती है। जोड़ लो 1500, 70,750, 44,450, 11,300। कैलकुलेटर होंगे तो जोड़ लो। कहाँ है यहाँ वाला कैलकुलेटर? नहीं, अभी वहां पर देखे थे हम। लाओ तो। यदि इधर की बात करते हैं 1,500 रुपये, उसके बाद 70,750 रुपये, उसके बाद 44,450 रुपये, 11,300 रुपये, मतलब कि 1,28,000 रुपये। 1,28,000 रुपये दोनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है। बोलो इतना में कोई दिक्कत? और इस प्रकार डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन भी समाप्त हो जाता है। यदि थ्योरी कॉन्सेप्ट में यदि रहे हो, समझ में आया, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएंगे। यदि थ्योरी का कॉन्सेप्ट तुमने नहीं समझा है तो बाबू ये चैप्टर तुम्हारे लिए मुश्किल साबित होगा। अच्छा सर, कैश मतलब क्वेश्चन में लिखना होगा कैश अकाउंट, तभी ना कैश बनाएंगे। कैश होगा ही होगा। यदि मान चलो बैलेंस शीट के एसेट में नहीं है तो तुम रियलाइजेशन में कहीं तो होगा। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग भी तो तुमने कैश के नाम से किया है ना, तो कैश ना रहे ये संभव ही ना रहे। बनाने के लिए बोलेगा तभी ना बनाएंगे। नहीं, ये बनाना, कैश अकाउंट बनाने को बोले या ना बोले, यू हैव टू ओपन एन कैश अकाउंट एट द लास्ट स्टेज। बनाना ही कंपलसरी है। तो लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, प्रिपेयर तो सिर्फ रियलाइजेशन, तो खाली रियलाइजेशन, पास नेसेसरी अकाउंट या ओपन एंड नेसेसरी अकाउंट, तो नेसेसरी अकाउंट कह देगा तो तुमको जर्नल एंट्री ऑप्शनल है, जर्नल एंट्री बनाओ या ना बनाओ, तुमको रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा, कैपिटल बनाना पड़ेगा, लोन है तो लोन बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, इतना कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, करेंट है तो करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जी। और किसी भी बच्चे को कोई सवाल? सर उसका कैश अकाउंट से मतलब की है, उसको बैंक से भी तो कर सकते हैं। हाँ, कैश की जगह पे बैंक लिखोगे तो सभी जगह बैंक, यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ भी बैंक हो जाएंगे, सभी जगह बैंक लिखना है। अच्छा सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट रहेंगे वहाँ पे सब कुछ। हाँ, 9 में कैश अकाउंट की क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग बोले थे कि कहाँ तक बनाना एंट्री है, ये सिर्फ एंट्री नहीं, पार्टनर्स कैपिटल तक, हाँ वही तो, वो तो बन ही जाता है। पार्टनर्स कैपिटल तक। तो फिलहाल यहाँ पर आज का सेवा को समाप्त करते हैं। Do you also wants a good commerce teacher?
Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.